दोस्तों, जब एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक पुराना सा थैला लिए दिल्ली के सबसे चमचमाते शोरूम में जूते खरीदने जाता है, तब सिक्योरिटी उसे गालियां देती है, कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी की सच्चाई सबके सामने आती है, तब वहां खड़ा हर आदमी जिसने उस बूढ़े आदमी का मजाक बनाया था, उससे माफी मांगने लगते हैं। तो आखिर कौन है ये बूढ़ा आदमी? क्या है वह सच्चाई जिसने सबके होश उड़ा दिए? ये जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुने। दिल्ली के शांति नगर में एक छोटा सा घर था। इस घर में रहता था श्यामलाल, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी। श्यामलाल के कपड़े सादे थे, उसकी कमीज के कंधे पर कुछ सिलवटें थीं और उसके जूतों के तलवों में छेद थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। श्यामलाल हर सुबह अपने छोटे से ठेले पर सब्जियां और फल बेचने निकलता था। मोहल्ले वाले उसे बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी बातों में एक पुरानी सी समझ थी और दिल में ढेर सारा प्यार। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। आज श्यामलाल ने अपने पुराने थैले में कुछ पैसे रखे, अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई, घर से निकला। उसका मकसद था दिल्ली के सबसे महंगे शोरूम रॉयल फुटवेयर में जाना, जो कॉनॉट प्लेस के चमचमाते इलाके में था। रॉयल फुटवेयर वह जगह थी जहां अमीर लोग अपने लिए डिजाइनर जूते खरीदते थे। वहां एक जोड़ी जूते की कीमत श्यामलाल की 1 साल की कमाई से भी ज्यादा थी। लेकिन श्यामलाल के दिल में एक छोटा सा सपना था, अपने बेटे के लिए एक जोड़ी अच्छे जूते खरीदना। उसका बेटा, जिसे उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई से पढ़ाया लिखाया था, आज उसी शहर में कहीं बड़ा आदमी बन चुका था। वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वह उसकी मेहनत को समझता है। श्यामलाल के साथ उसकी पड़ोसन की बेटी रानी भी थी। रानी एक 11 साल की मासूम बच्ची थी। रानी के जूते इतने पुराने थे कि वे टूटने की कगार पर थे। श्यामलाल ने रानी से वादा किया था कि वह उसके लिए भी एक जोड़ी जूते खरीदेगा। रॉयल फुटवेयर के भव्य शीशे के दरवाजों के सामने पहुंचकर श्यामलाल और रानी रुक गए। शीशे में उनकी परछाई साफ दिख रही थी, एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी सी बच्ची, जिनके कपड़े सादे थे लेकिन चेहरों पर आत्मविश्वास था। श्यामलाल ने रानी का हाथ थामा, अपने कपड़े झाड़े और हिम्मत जुटाकर शोरूम में कदम रखा। लेकिन जैसे ही श्यामलाल और रानी ने अंदर कदम रखा, सारी निगाहें उन पर टिक गईं। अरे, ये भिखारी यहां क्या करने आए? सिक्योरिटी गार्ड राजू ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और घमंड था। बाबा, ये तेरे जैसे लोगों की जगह नहीं है। और ये बच्ची कौन है? यहां कोई चैरिटी नहीं चल रही, बाहर निकल। श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा। बेटा, मैं एक जोड़ी जूता देखना चाहता हूं, राजू ने हंसते हुए कहा। बेटे के लिए? और इस बच्ची के लिए? अरे, तू अपने लिए एक चप्पल भी नहीं खरीद सकता और यहां जूता खरीदने चला है? चल फटाफट बाहर। उसने श्यामलाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। रानी डर के मारे श्यामलाल के पीछे छिप गई। देखो, ये बूढ़ा और उसकी बच्ची, लगता है कोई फिल्म का सीन शूट करने आए हैं, समीर ने मजाक उड़ाया। प्रिया ने हंसकर कहा, बाबा, यहां के जूतों के दाम सुन लेगा तो बेहोश हो जाएगा। जा अपनी सब्जियां बेच। और ये बच्ची, इसे तो सड़क पर खेलना चाहिए। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन श्यामलाल ने उसका हाथ थामकर उसे हौसला दिया। उसने फिर कहा, मैं पैसे लाया हूं, बस एक जोड़ी दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन राजू का गुस्सा अब और बढ़ गया। पैसे लाया है? तू हमें बेवकूफ समझता है? अब तेरी ये हिम्मत निकालते हैं। उसने श्यामलाल के पीछे एक लात मारी और उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। श्यामलाल गिरते गिरते बचा, लेकिन उसका थैला जमीन पर गिर गया। थैले से कुछ सिक्के और एक पुरानी तस्वीर बाहर गिर गई। रानी ने डरते डरते तस्वीर उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे छीन लिया। देखो, ये बूढ़े का खजाना। समीर ने हंसते हुए तस्वीर को हवा में उछाला। प्रिया ने उसे पकड़ा और मजाक में बोली, लगता है ये बूढ़ा कोई पुराना हीरो है। कुछ अमीर ग्राहक जो जूते देख रहे थे, यह तमाशा देखने रुक गए। कुछ लोग चुपके चुपके हंस रहे थे, तो कुछ को श्यामलाल और रानी पर तरस आ रहा था। देखो, इस बूढ़े का थैला, इसमें क्या 2-4 सिक्के होंगे, समीर ने हंसते हुए कहा। उसने तस्वीर को फिर से उछाला
और प्रिया ने उसे पकड़ लिया। बाबा, ये तस्वीर किसकी है? कोई पुरानी फिल्म की शूटिंग की यादगार? प्रिया ने मजाक उड़ाया। बेटा, वो मेरी तस्वीर है, उसे वापस कर दो, श्यामलाल ने धीमी आवाज में कहा। रानी ने रोते हुए कहा, प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो, हम चले जाएंगे। तभी शोरूम के पीछे से एक सख्त आवाज गूंजी। ये क्या तमाशा हो रहा है? आवाज थी शोरूम के मैनेजर विक्रम मल्होत्रा की। विक्रम एक नौजवान था जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में तेज था। वह अपने काम में बहुत सख्त था और शोरूम की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखता था। उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी और एक छोटी बच्ची को उसके कर्मचारी अपमानित कर रहे थे और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। राजू, समीर, प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? विक्रम ने गुस्से से पूछा। राजू ने जल्दी से सफाई दी। सर, ये बूढ़ा और ये बच्ची यहाँ जूता खरीदने के बहाने आए थे। हमने इन्हें समझाया कि ये जगह इनके लिए नहीं है, लेकिन ये सुनते ही नहीं। विक्रम ने श्यामलाल और रानी की तरफ देखा। उसकी नजर बूढ़े के चेहरे पर पड़ी और एक पल के लिए वह ठिठक गया। उसने तेज कदमों से श्यामलाल के पास जाकर जमीन पर गिरी तस्वीर उठाई। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस तस्वीर में वह छोटा सा लड़का, वह खुद विक्रम था। बाबा, विक्रम के मुंह से बस यही शब्द निकला। शोरूम में सन्नाटा छा गया। राजू, समीर और प्रिया के चेहरे सफेद पड़ गए। विक्रम ने श्यामलाल को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आप यहां, और ये लोग आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? फिर उसने रानी की तरफ देखा और पूछा, और ये बच्ची कौन है? श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये रानी है, मेरी पड़ोसन की बेटी। मैं इसके लिए और तेरे लिए एक जोड़ी जूता लेने आया था। तुझे हमेशा अच्छे जूतों का शौक था ना? सोचा इस बार तेरे जन्मदिन पर तुझे एक अच्छा सा जूता दूंगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने शोरूम के कर्मचारियों की तरफ देखा और कहा, ये मेरे पिताजी हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं, इनकी वजह से हूं, और तुम लोग इनका अपमान कर रहे हो, और इस मासूम बच्ची का। राजू, समीर और प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वे शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। विक्रम ने श्यामलाल और रानी को शोरूम के सबसे आरामदायक सोफे पर बिठाया और कहा, बाबा, आप और रानी जो चाहें वो जूता आपका। ये शोरूम आपका है। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे कोई जूता नहीं चाहिए। मैं तो बस तुझे देखने आया था, और रानी के लिए एक जोड़ी अच्छे जूते दे दे, बस वही काफी है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। विक्रम ने उसी दिन एक नया काउंटर शुरू करने का ऐलान किया, जिसका नाम था बाबा की दुकान। इस काउंटर पर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त जूते बांटे जाते थे। रानी को न सिर्फ एक जोड़ी जूते मिले, बल्कि विक्रम ने उसे वादा किया कि वह उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगा। लेकिन कहानी में एक और रहस्य था। श्यामलाल ने विक्रम को बताया कि वह कई साल पहले रॉयल फुटवेयर के मालिक रमेश मल्होत्रा के साथ काम करता था। रमेश, जो विक्रम के पिता के पुराने दोस्त थे, ने श्यामलाल की मेहनत और ईमानदारी देखकर इस शोरूम की नींव रखी थी। श्यामलाल ने कभी अपने योगदान का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज उसका सच सामने आ गया। श्यामलाल की कहानी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे शांतिनगर का हीरो कहने लगे। उसने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसकी सादगी और बड़े दिल ने न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया। विक्रम ने अपने शोरूम को एक नया रूप दिया। अब रॉयल फुटवेयर न सिर्फ अमीरों के लिए था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो एक जोड़ी जूतों का सपना देखता था। बाबा की दुकान काउंटर पर हर जूते की जोड़ी के साथ एक छोटा सा नोट होता था। हर इंसान की इज्जत करो, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। कुछ महीनों बाद श्यामलाल फिर से शोरूम आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ रानी और मोहल्ले के कई बच्चे थे, जिनके जूते पुराने थे। विक्रम ने सभी बच्चों के लिए जूते दिए और श्यामलाल को गले लगाकर कहा, बाबा, आपने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं दी, बल्कि एक नया मकसद भी दिया। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी में असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। उपसंहार श्यामलाल और विक्रम की यह कहानी दिल्ली के उस शोरूम में एक मिसाल बन गई। लोग जब भी रॉयल फुटवेयर जाते
तो न सिर्फ जूते खरीदते बल्कि एक सबक भी साथ ले जाते कि इंसान की असली कीमत उसके दिल में होती है, न कि उसके कपड़ों या पैसे में। श्यामलाल अपने छोटे से घर में वापस लौट आया, लेकिन अब उसके दिल में एक नई खुशी थी। उसने अपने बेटे की सफलता देखी थी और उसने यह भी देखा था कि उसका छोटा सा सपना अब न जाने कितने बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा था।